Good morning students, you are welcome in English video class। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसमें एक पोयम है जिसका नेम है ए हॉरिबल स्टॉर्म। हॉरिबल माने भयानक, स्टॉर्म मतलब तूफान। एक भयानक तूफान के बारे में ये एक पोयम है जिसको लिखा है जेम्स टी फील्ड ने। तो इसको हम रीड करेंगे आज एंड इसकी मीनिंग जानेंगे। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली थी इंग्लिश की, उनको इस पोयम की मीनिंग भी मैंने बताई थी ऑनलाइन क्लास में। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं ज्वाइन की थी, तो उनके लिए मैं इस पोयम की जो हिंदी मीनिंग है और रीडिंग है एक बार दोबारा से करती हूँ। ओके, तो साथ के साथ आप भी रीड करेंगे और वर्ड को जानेंगे कि किस वर्ड को किस तरीके से रीड किया जाता है। तो पढ़ते हैं। वी वर क्राउडेड इन द कैबिन, नॉट ए सोल वुड डेयर टू स्लीप। इट वॉज मिडनाइट ऑन द वाटर्स एंड ए स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप। इसमें कुछ पैसेंजर्स हैं जो शिप में सवार हैं और वो कह रहे हैं कि वी वर क्राउडेड इन द कैबिन, हम सभी कैबिन में इकट्ठा थे। नॉट ए सोल वुड डेयर टू स्लीप, किसी को भी जो है, कोई भी जो पैसेंजर है उसको नींद नहीं आ रही थी। इट वॉज मिडनाइट ऑन द वाटर्स, क्योंकि यह हमारी आधी रात थी पानी में, शिप में। एंड ए स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप, और एक स्टॉर्म तूफान, बहुत बड़ा तूफान जो कि बहुत ही डीप था, गहरा था, सी में, समुद्र में एक गहरा तूफान उठ गया था मिडनाइट में, जब वह एक कैबिन में इकट्ठा थे सभी पैसेंजर। सोल, यहाँ पर सोल का मीनिंग है पैसेंजर, यात्री जो शिप में सवार थे। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज अ फियरफुल थिंग इन विंटर to be shattered by the blast and to hear the rattling trumpet, thunder cut away the mast। ये एक बहुत ही भयानक सर्दी थी, विंटर था, विंटर का समय था, जो कि वो शिप में सभी पैसेंजर्स थे। टू बी शैटर्ड बाय द ब्लास्ट, एकदम से एक ब्लास्ट होता है भयानक, थंडर, एंड सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ शैटर्ड हो गया, सब कुछ इधर उधर बिखर गया। एंड टू हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट, जिस तरीके से एक खराब ट्रम्पेट की आवाज आती है खड़खड़ करने की, ऐसी आवाज सुनाई दी। थंडर कट अवे द मास्ट, थंडर ने जो है, जो बिजली कड़की थी, उसने जो मास्ट है उसको कट कर दिया। यहाँ पर मास्ट का मीनिंग है, आपने देखा होगा शिप में एक फ्लैग लगाने के लिए एक लंबा सा डंडा लगा होता है, इस पर फ्लैग बना होता है, तो वो क्या होता है, उस थंडर के कारण टूट जाता है, कट हो जाता है। तो ये हमने 2 पैराग्राफ यहाँ पर रीड किए एंड उसकी मीनिंग जानी। थर्ड है, शो वी शुडर्ड देयर इन साइलेंस, तो हम वहां सहमे से चुपचाप खड़े हो गए। जब जैसे ही साइलेंस हुआ तो सभी सहम से गए, डर से गए। फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रीथ, फिर उन्होंने धीरे से अपनी सांसों को मजबूत करते हुए, स्टाउटेस्ट मतलब मजबूत करते हुए, वाइल द हंग्री सी वाज रेई, जब उनका जो हंग्री सी है, यहाँ पर सी को क्या बोला है, समुद्र को हंग्री, भूखा, क्योंकि वह बहुत ही भयानक है, भयानक सा लग रहा है। थंडर स्टॉर्म है, एक ऐसा तूफान है जो बिजली भी कड़क रही है साथ में और आवाजें आ रही हैं। तो हंग्री सी वाज रोयरिंग, ऐसा लग रहा है जैसे जो सी है बहुत ही हंग्री है, हम सबको खा जाएगा, हम सबको डुबो देगा, और वह दहाड़ सा रहा है। एंड द ब्रीकर्स थ्रेटन डेथ, और ये जो हमारे ब्रीकर्स हैं, ब्रीकर्स थ्रेटन डेथ, और ये जो टूट फूट है ये हमारी डेथ की ओर हमें ले जा रही है, हमें धमकी दे रही है। थ्रेटन मतलब धमकी देना, और हमें डरा रही है। तो ये ऐसा वहां के पैसेंजर्स आपस में बातें कर रहे हैं।
एंड एज दोस वी सैट इन डार्कनेस, जैसे हम इस भयानक डार्कनेस में, डार्कनेस क्या होती है, पूरा कुछ काला, अंधेरी रात, हम बैठ जाते हैं, ईच वन बिजी इन हिज प्रेयर, हम क्या करते हैं, प्रेयर में सभी बिजी हो जाते हैं। जो वहां पर शिप पर सवार लोग हैं वो प्रेयर में बिजी हो जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें जो इस मुसीबत से है बचा लो। वी आर लॉस्ट, वी आर लॉस्ट द कैप्टन शाउटेड, तभी कैप्टन शाउट करता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ। शिप में क्या होता है, एक कैप्टन होता है जो शिप को चलाता है, तो वह चिल्लाता हुआ आता है और कहता है वी आर लॉस्ट, हम सब मुसीबत में, हम सब मर जाएंगे। एज ही स्टैगर्ड डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से उतरते हुए, लड़खड़ाते हुए वह कहता है वी आर लॉस्ट, हम सब खत्म हो जाएंगे। बट हिज लिटिल डॉटर विस्पर्ड, लेकिन कैप्टन की एक छोटी सी बेटी होती है, वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोलती है, एज शी टुक हिज आइजी हैंड, उसका आइजी हैंड, कैप्टन का जो डर के मारे ठंडा हाथ हो चुका है, डर के मारे जब हम डरते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आइजी हैंड बोला है कि वह अपने फादर का आइसी हैंड पकड़ते हुए कहती है, इज नॉट गॉड अपॉन द ओशन, क्या इस ओशन में गॉड नहीं है यहाँ पर, जस्ट द सेम एज इन द लैंड, जैसे कि धरती पर भगवान होते हैं जहाँ हम घर पर रहते हैं। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि वो अपने फादर से, कैप्टन से पूछती है कि यहाँ पर भी भगवान है जैसे वहां पर भगवान होते हैं, तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो वो यहाँ पर अपने जो फादर है कैप्टन, उसकी धीरज बनाती है, उसको हौसला देती है। तो यहाँ पर जो लिटिल गर्ल है उसका फेथ देखा गया है गॉड के ऊपर, गॉड पर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी स्टोरी। आज का आपका होमवर्क है, स्टोरी नहीं सॉरी पोयम, आज का आपका होमवर्क है, इस पोयम को आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, इस पोयम के जो 5 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ये पांचों आपको पोयम में अपनी कॉपी में लिखना है पोयम को। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग जानेंगे और समझेंगे। ओके, बाय।